17 नवंबर 2019 को चीन के हुबे प्रांत के कैपिटल सिटी वुहान में कुछ लोग फ्लू से संक्रमित पाए गए। उनके लक्षण कुछ सार्स से मिलते जुलते थे, परंतु यह मामला लोकल स्तर पर दबा दिया गया। उसकी कोई जांच नहीं हुई, जिस कारण संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी बीच एक युवा डॉक्टर ली वेनहियांग ने पहली बार कुछ लोगों को सार्स से मिलते जुलते लक्षणों वाली एक रहस्यमय बीमारी से संक्रमित पाया। इन संक्रमित लोगों में से अधिकतर का संबंध वुहान के सी फूड और मीट मार्केट से था। डॉक्टर ली ने अपने कुछ दोस्तों से इस रहस्यमय बीमारी के बारे में फोन पर बात की। बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी फैलने लगी। तब चीनी अथॉरिटीज ने डॉक्टर ली को पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें इस बीमारी के बारे में कुछ भी बोलने से रोक दिया गया। और इस घटना के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर ली की भी इसी रहस्यमय बीमारी के संक्रमण के कारण मौत हो गई। उधर रहस्यमय बीमारी की खबरों को दबाने में नाकाम व संक्रमित लोगों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण आखिर चीन ने दुनिया के सामने यह माना कि चीन एक खतरनाक वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। इस बीच 30 जनवरी 2020 को WHO ने भी इस खतरनाक वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की और 11 फरवरी 2020 को इस वायरस का नाम दिया गया कोविड-19। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक यह वायरस कोविड-19 चीन से निकलकर दुनिया भर में संक्रमण फैलाना शुरू कर चुका था। यूरोप के कुछ देश, खासकर इटली और स्पेन, कोविड-19 संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित हुए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी संक्रमण पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संक्रमण को लेकर चीन की भूमिका की कड़ी आलोचना की। अब हम आपको उन घटनाओं, उन तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो चीन की भूमिका को लेकर शंका पैदा करते हैं। चीन के अनुसार 2019 के दिसंबर लास्ट में उनके यहाँ पहला संक्रमण केस सामने आया, जबकि मीडिया की खबरों के अनुसार नवंबर महीने में ही वायरस का संक्रमण शुरू हो चुका था। साथ ही चीन ने डॉक्टर ली जैसे अनुभवी लोगों को अपनी बात सामने रखने से रोक दिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, जिससे लोग सावधान नहीं हो पाए। उनके पास सूचनाओं का अभाव हो गया। इस कारण संक्रमण और अधिक तेजी से फैला, परंतु अज्ञात कारणों से चीन इस मसले पर चुप ही रहा। 31 दिसंबर 2019 को ताइवान के एक हेल्थ ऑफिसर ने WHO को एक मेल भेजकर चीन में फैल रही एक रहस्यमयी संक्रामक बीमारी के बारे में बताया, परंतु WHO ने बिना किसी जांच के मानव से मानव में संक्रमण की बात को सिरे से खारिज कर दिया। बाद में इस गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO की कड़ी आलोचना की। चीन ने भी इस विषय पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जो कि बहुत ही अजीब था। इस बीच WHO की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही। WHO ने 30 जनवरी 2020 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, परंतु किसी तरह की जांच नहीं की गई। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया और लंबे इंतजार के बाद 11 मार्च में जाकर इस वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया। तब तक दुनिया का बड़ा हिस्सा कोविड-19 से संक्रमित हो चुका था। कोरोना वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित करने में इतना समय लगना WHO की भूमिका को लेकर शंका पैदा करता है। वुहान में एशिया का सबसे बड़ा लेवल 4 बायोलॉजी लैब भी है। यहाँ दुनिया भर के वायरस पर रिसर्च का कार्य किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इसी लैब से निकलकर यह वायरस, जिसे वो मैन मेड वायरस भी कहते हैं, दुनिया भर में फैलकर संक्रमण फैला रहा है। ट्रंप ने इस लैब को सब स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल के अनुसार सही नहीं पाया है। उन्होंने चीन पर मानव जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। चीन की भूमिका को लेकर संदेह इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि 23 जनवरी 2020 को वुहान से समस्त चीन के लिए वायु सेवा बंद कर दी गई, जबकि वुहान से दुनिया के अन्य देशों के लिए उड़ानें लगातार जारी रही। 27 मार्च 2020 को कहीं जाकर वुहान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया गया। इस बीच दुनिया भर में लाखों लोगों के बीच यह संक्रमण पहुंच चुका था। इसके अलावा चीन ने कोरोना के इलाज के तरीकों को बहुत ही गोपनीय रखा। संक्रमित मरीजों व मौत की संख्या को भी सेंसर किया गया, जिससे दुनिया के बाकी देश स्थिति की गंभीरता को भांपने में असफल रहे व इस कारण हुई लापरवाही से संक्रमण और अधिक फैला। अंतर्राष्ट्रीय जांच दल भेजने की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की मांग को भी चीन ने सिरे से खारिज कर दिया, जिससे दुनिया के सभी देश केवल चीन की दी हुई जानकारी व सूचना पर ही निर्भर रह गए और चीन ने स्थिति का लाभ उठाते हुए कई शुरुआती सबूत नष्ट कर दिए। इसके अलावा चीन ने सहायता के नाम पर दुनिया भर में घटिया या सब स्टैंडर्ड मेडिकल इक्विपमेंट और प्रोडक्टिव गैस भेजे। भारत को भी लगभग 5 लाख घटिया रैपिड टेस्ट किट भेजी गई, जिसे भारत ने वापस कर दिया। इसके अलावा कुछ यूरोपीय देशों को भी घटिया मास्क, ग्लव्स और पीपी किट आदि भेजे गए। इसके साथ ही चीन ने शुरुआती कोविड सैंपल को नष्ट करने की बात भी कबूल की है। दुनिया को भरोसे में लिए बिना ऐसा करना शक पैदा करता है। इसके लिए अमेरिका ने चीन की कठोर निंदा की है। इन घटनाओं और तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़ी सूचनाएं छिपाई और लापरवाही बरती, और साथ ही दुनिया भर में संक्रमण फैलाकर चीन ने मानवता को शर्मसार किया है। चीन का इस तरह
आपातकाल के दौरान खामोश रहना कई जायज व नाजायज शंकाओं को बल देता है और इस कारण दुनिया भर में चीन की छवि भी धूमिल हुई है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।